तो फाइनली देख धूल ले रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। अपन धूल से जुड़े, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं तो धूल ही लेंगे। और तन्नू राजा बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम सर ये कहना चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं ऋषिकेश में रह क्या चॉकलेटी बॉय बनने वाला हूँ, वैसे भी स्किन चॉकलेटी है ही। तो दोस्तों चलते हैं। अच्छा मुँह बन जाए ऐसे ही मैं कर पानी के। सारे लेने का मन कर रहा है, लेकिन जेब में जब कुछ हो तभी तो लें। देखिए गाइस, उसकी हो गई, हो गई। रोज मेरी मार लो। तो ये दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ऋषिकेश वापस आ गया हूँ गोवा के बाद। और गोवा की ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में तो बोल रहा था कि अपना होम टाउन छोड़ के ऋषिकेश जा रहा हूँ काम करने के लिए, ये वो। और अगले ही ब्लॉग में गोवा निकल गया। तो दोस्तों गोवा भी मैं काम ही से गया था, वहाँ पर भी एक टूर को लेके गया था। तो आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक गाइड हूँ और उसी के सिलसिले में कुछ टूरिस्टों को लेकर न्यू ईयर के समय पे मैं वहाँ पे गया था दिखाने के लिए कि न्यू ईयर के समय पे इंडिया में कैसे पार्टीज़ होती हैं। और वहाँ पर सीज़न भी अच्छा था क्योंकि हॉट वेदर था, तो इसीलिए वहाँ पे गया था। थक गया ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो दोस्तों और आज से आप लोग मेरे नॉर्मल रूटीन के ब्लॉग्स देखेंगे जो कि बेसिकली ऋषिकेश से ही होंगे जब तक कि अगला टूर नहीं मिलता। और अभी आप लोगों को बता दूं मैं अपने काम पे जा रहा हूं, तो आप लोगों को दिखाता हूं मैं ऋषिकेश में क्या करता हूं। बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मैं कहाँ पे काम करता हूं। तो फाइनली देखिए ये मेरा ऑफिस है दोस्तों, और अंदर मेरा दोस्त बैठा हुआ है, वो भी खजुराहोई से है। हम दोनों लोग बचपन के दोस्त हैं। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी तो नहीं, 1-1.5 साल पहले ऋषिकेश आए थे और ये प्लेस हम लोगों को अच्छा लगा और तभी हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर कुछ खोलेंगे। तो हम लोगों ने खजुराहो में काम किया, कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद इस समर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो अभी 4-5 महीने से यहीं पे काम कर रहे हैं। ये मेरे ऑफिस का नाम रहा और ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली हम लोग सारे टूर्स बुक करते हैं जो कि ऋषिकेश ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, और सारी एक्टिविटीज़ जो कि ऋषिकेश में होती हैं वो सारी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ चाय पीने और कुछ नाश्ता करने के लिए। तो दोस्तों एक चाय मैं वहीं पे पी आया हूँ, एक चाय लेकर आया हूँ और साथ में पोहा भी खाया मैंने। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं रात की तैयारी के लिए। रात की तैयारी से मेरा मतलब रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम लोग यहाँ पर बाहर आग जलाते हैं। तो उसी के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल की साइड। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पर आपको मैं वाटरफॉल भी दिखा दूँगा। इसको करते हैं लॉक। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये पूरा ग्रीन पूरा पहाड़ है यहाँ पे, और यहाँ से ये वाटरफॉल जा रहा है। ये अपने दोस्त खड़े हुए हैं। कहाँ मिलेगी लकड़ी? पेड़ तो बहुत सारे हरे हैं, सूखी लकड़ी चाहिए। और ये भाई लोग ऊपर से सीधा वाटरफॉल के नीचे आ रहे हैं। और ये रास्ते में आती है, तो ये आ रुक चुके हैं। कॉल आ गया है इनका। चलिए तो आपको आसपास दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पूरी कैंपिंग के लिए बना हुआ है सिस्टम, कैंप लगे हुए हैं। लेकिन अभी तो ऑफ सीज़न है तो ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश में विंटर के समय ऑफ सीज़न हो जाता है।
ना ही राफ्टिंग चलती तो है लेकिन लोग ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि गंगा जी में जाने से डर लगता है उन्हें, क्योंकि उसका पानी इतना ठंडा होता है कि पूरा दिमाग खुल जाएगा। चीज़ें हैं मुझे चैनी पूरी शुरू से दिखानी थी, जब से मैंने खजुराहो छोड़ा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं दिखा पाया। लेकिन अब से आप मेरे रेगुलर, अब एवरीडे तो नहीं मैं बता सकता, बाकी हफ्ते में 1-2 ब्लॉग आते रहेंगे और मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता रहूँगा कि यहाँ पर कैसा सीन होता है, क्या चलता है, और आप मेरी ग्रोथ देखते रहेंगे। हाँ, अभी भी बोलने में मैं थोड़ा झिझकता हूँ कि क्या बोलूँ क्या करूँ, लेकिन धीरे धीरे सही होगा ये, क्योंकि जब पहले दिन मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि बोलना क्या है, और तब से अब तक थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, तो आगे भी होगा और आप लोग अच्छे ब्लॉग देखेंगे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई लकड़ियाँ मिल जाएं तो हम लोगों ने बोरी में भर के अपने ऑफिस के पास ही रख लेंगे और वहीं पर रात को आग जलाएंगे, क्योंकि रात में सच में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और स्पेशली क्योंकि मेरा ऑफिस वाटरफॉल के पास है तो और ज़्यादा ठंडी लगती है वहाँ पे। तो गाइस मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि वो 5-10 मिनट से ऊपर ही नहीं आया, और आप देख सकते हैं कि वो अभी भी कॉल में व्यस्त है। चलिए उसी के पास चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक लकड़ी मिली है, ये सूखी है कि गीली है। लग तो सूखी रही, और काफ़ी बड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन ये स्कूटी में बनेगी कैसे है? और उकन बनने हो पूरा भी उस सूखो नहीं, आधो गीलो है आधो सूखो है। तो अब हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पर टिका दी है और अंदर चलते हैं, देखते हैं अगर अंदर कुछ मिलता है तो। भाई को कुछ मिला है, देखिए ये रख दिया है उसने अंदर, और यहाँ पर एक ये लकड़ी भी बड़ी वाली मिली है, देखते हैं इसको बाद में। और एक छोटी लकड़ी ये भी है, ये भी चलेगी। चलिए अंदर चलते हैं। और क्या। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं, लेकिन लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, तो अच्छा होगा कि वापस ही लौट लें यहाँ से। जा है देखो एक और। दोस्तों थोड़ी बहुत लकड़ी तो मिली है, मैं सोचता हूँ कि ये आधी बोरी भर जाए तो इससे काम चलता रहेगा 1-2 दिन का। दोस्तों लकड़ी बीनने का काम चल रहा है, ये भी अच्छा बिजनेस है, सर्दियों में लकड़ी बीनो और सेल करो। तो दोस्तों भाई को ऊपर लकड़ियाँ मिली हैं, देखिए इनको मिली हैं, ये वाली चाहिए, सूखी भी लकड़ियाँ और काफ़ी देर तक जलती हैं और जल्दी भी आग पकड़ लेती हैं ये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्यम ऊपर से लकड़ी फेंकता जा रहा है, मैं यहाँ नीचे से लेके एक जगह पर रखता जा रहा हूँ। हाँ अच्छा, और ऊपर ये सूखी लकड़ी इनकी गिरी हुई हैं। चलो तुम फेंको, हम रख के आ रहे हैं। तो दोस्तों जैकपॉट लग गया है हाथ हमारे, काफ़ी सारी लकड़ियाँ मिल गई हैं। भाई बोल रहा है कि ऊपर और भी लकड़ियाँ हैं, तो वो फेंकता जा रहा है ऊपर से, मैं यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करता जा रहा हूँ और बाद में मैंने बोरी में भर लेंगे और ले जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी लकड़ी इकट्ठी कर ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गई हैं, और सत्यम भाई इसको बोरी में भर रहे हैं, हम इनको ले जाएंगे। इसके बाद 1 दिन का काम तो चलेगा इनमें। तो दोस्तों ये अपनी सेटिंग हो गई है, बोरी भर गई है, बस इसको ठीक से रख रहे हैं कि ऑफिस तक बस चली आए। ये काऊ वाटरफॉल क्या बोल रहा है? वाटरफॉल ये देखिए काई वाटरफॉल कह रहे हैं, पूरे में काई लगी है पूरे वाटरफॉल पे। अच्छा मोह बन जाए ऐसे ही में गिर पड़ी। देखिए गाइस, उसको भी हो गई, लकड़ी हो गई, अब होई बाहर पूरा गाइस सब ने करे सब ने करे यार मोटी चाहिए यार आप यहाँ उठा भी क्या तक करे भैया बोला को आवा आपको। गाइस थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है,
दोस्तों भाई लोग यहाँ पर भी मिल रहे हैं, वो भी तो और तो भैया सत्यम को डर लग रहा है कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे रखें और कोई चोरी करके ले जाए, पूरी मेहनत बेकार हो जाए, तो इसीलिए इनने इसको इस ग्रिल के पीछे रख दिया। तो दोस्तों अपने ऑफिस में एक भाई जी आए हैं, परफ्यूम सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे परफ्यूम दिखाए हैं, उनकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो ब्लॉग में आने से मना कर रहे हैं कि मुझको ब्लॉग में मत लो, मुझको मत दिखाओ, तो कोई नहीं, उनको नहीं लेते हैं। फिरदौस एकदम नाम हो गया फिरदौस। तो दोस्तों ये फिरदौस है, इसको देखते हैं। तो ये है 100 रुपये वाली, ये 150 रुपये वाली, ये 200 रुपये वाली और ये 250 रुपये वाली। भाई के पास 4 शीशियाँ हैं और जो भी परफ्यूम आपको अच्छा लगता है इन शीशियों में भर के ये देते हैं आपको। देखो आप ब्लॉग बना रहे हो इसीलिए मैंने आपको कम ही रेट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों भाई बोल रहे हैं कि आप ब्लॉग बना रहे हैं इसीलिए वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट नहीं देते। ये ऐसा आइटम है, ये परफ्यूम है या इत्र है? पर इत्र है। इत्र है। हाँ, इत्र है। वो दूध तो नहीं पीछे पड़ नहीं, रहा हाँ, है। ये आ रहा है तो पूरे दिन बेचता। देखिए दोस्तों ये ऐसे डाल रहे हैं, इसमें भर दिया है भाई ने, ये गोल्डन आई है। छोटा वाला ले लो, लड़कियों वाला बता दो, लड़की को दे दूँ, चॉकलेट दे दूँ। देखो सत्यम भाई भी अपनी देख रहे हैं, इनका भी मन हो रहा है एक हाथ देखने का। केसर बेहतरीन खुशबू है। लड़कियों वाला बोल रहे हैं, लड़कियों वाला चाहिए। कौन से भी लगाए थे? केसर लगाए थे? चाहिए किसके लिए? लड़कियों के लिए। फ्लावर हो गया, चॉकलेटी बॉय बनने वाला हूँ, वैसे भी स्किन चॉकलेटी है ही। है ना? नहीं, जो इसके पहले दिखाया था वही वाला दे दो। अच्छा, गोल्डन गोल्डन बस्ट डस्ट मींस धूल। धूल ले रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, अपन धूल से जुड़े, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो धूल ही लेंगे। तो दोस्तों मैंने 2 ली हैं और भैया बोल रहे हैं कि अगर आप लगाओगे तो 3-3 महीने चलेगी, अगर आप रेगुलर लगाते हैं तो, और अगर स्किप करके लगाते हैं 1-2 दिन तो उससे ज़्यादा भी चल सकती है। सारे लेने का मन कर रहा है, लेकिन जेब में जब कुछ हो तभी तो लें। दोस्तों मेरी पूरी की औकात है, वही ले पाऊंगा मैं। सबरी ट्राई कर लेने तुम्हें। और भैया सत्यम तो सारे ट्राई कर रहे हैं कि भैया किसी और के लिए लेना है, समझ सकते हैं, नहीं ले लेना। पहले बोल भी रहा था कि लड़कियों के लिए दिखाओ, तो देखते हैं दोस्तों। ये पासपोर्ट। कौन सा? पासपोर्ट। तो पासपोर्ट भी है आपके पास? वीजा भी लगवा देते हैं। चलो रोज की ले लो, रोज वाली में देना, लेकिन सीधी छोटी वाली, वो वाली। तो देखिए यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही है, बोल रहे हैं 500, सत्यम बोल रहा है 300 रुपये दूंगा। मुझे पता है और ये इसमें ये प्रीमियम शीशियाँ दे रहे मैंने हैं। बहुत, मतलब मेरी हम गरीब आदमी है, पर सस्ती वाली ही लेंगे। रोज वाली। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि लंच का समय हो गया है। तो चलो चलते हैं। और तो दोस्तों लंच हो गया है और काफ़ी लेट है, 5 साढ़े 5 समय हो रहा है। दोस्तों इसी साइड जा रहे हैं और ऑलरेडी जानकी पूरे पे आ चुके हैं, काफ़ी दूरी पर है जानकी पूरा। दोस्तों शाम ऑलरेडी हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ठंडी बहुत ज़्यादा है। जाकर आग जलाएंगे। चाय हम लोगों ने ऑलरेडी पी ली है। यहाँ पे ये इस साइड की फेमस चाय है, मामा की चाय है। और ये हमारे दोस्त हैं, बैठे हैं, टोपा लगाए, तन्नू राजा। और तन्नू राजा बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम सर ये कहना चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं इसी केस में रहेंगे। दोस्तों अब हम लोग वापस जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे में लाइटिंग चालू हो गई है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा स्टेज। तो दोस्तों आखिरकार अपनी मेहनत सफल हुई। वो दोपहर में मेहनत की थी, ये लकड़ी बीन कर लाए थे, अब इनको चला रहे हैं। और काफ़ी ठंडी है आज, रोज़ की रोज़ ठंडी बढ़ती ही आ रही है, लेकिन ये लकड़ी ही हमारा सहारा है, इन्हीं से गर्माहट मिलती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले ब्लॉग में।